Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो पहली नज़र में अजीब लगती है, दूसरी नज़र में और भी अजीब लगती है, लेकिन जब पूरी देख लोगे तो दिल के किसी कोने में गहरी उतर जाएगी। जरा सोचो, आप एक सुनसान टापू पर फंस गए हो, चारों तरफ सिर्फ पानी है, खाने पीने का कुछ नहीं और जीने की कोई उम्मीद भी नहीं। ऐसे में अचानक किनारे पर एक लाश बहकर आ जाए और वो लाश सिर्फ लाश ना होकर आपके काम आने लगे, कभी नाव की तरह, कभी पानी की बोतल की तरह और कभी आपके सबसे पक्के दोस्त की तरह। जी हाँ, यही है कहानी स्विस आर्मी मैन की। ये फिल्म है दोस्ती की, अकेलेपन की और जिंदगी के उन पलों की जब इंसान हंसते हंसते रोने लगता है और रोते रोते हंस पड़ता है। ये कहानी है हैंक नाम के एक इंसान की जो अपनी सबसे अजीबोगरीब दोस्ती करता है एक मरे हुए इंसान से जिसका नाम है मैनी। और यकीन मानो दोस्तों, ये दोस्ती आपको हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी और कहीं न कहीं आपकी सोच को बदल देगी। तो सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न उठा लो, क्योंकि अब हम डुबकी लगाने वाले हैं इस अनोखी, अतरंगी और थोड़ी सी पागल मगर दिल को छू जाने वाली फिल्म की दुनिया में। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान, सुनसान और बिल्कुल उदास टापू पर। यहाँ पर हमें दिखता है हैंक, पॉल डैनो। बेचारा हैंक जो अकेलेपन में इतना घिर चुका है कि उसके चेहरे पर साफ झलकता है भूख, प्यास और निराशा का बोझ। कई दिनों से उसने किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। समुंदर की लहरें उसकी साथी हैं और आसमान का खालीपन उसका आईना। वो हर पल सोचता है कि शायद अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। उसके पास ना खाने को कुछ है, न बच निकलने का कोई रास्ता। और आखिरकार हैंक तय कर लेता है कि अब और सहना मुश्किल है। वो एक रस्सी का फंदा बनाता है, एक पेड़ की डाल पकड़कर लटकने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मौत ही उसका आखिरी सहारा है। लेकिन दोस्तों, किस्मत के खेल निराले होते हैं। ठीक तभी उसकी नज़र पड़ती है समुंदर के किनारे पर, जहां लहरों से टकराते हुए एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे रेत पर आ रही है। हैंक रुक जाता है, उसकी आंखों में उम्मीद और हैरानी दोनों चमकते हैं। वो रस्सी छोड़कर भागता है उस ओर और देखता है वो कोई खजाना नहीं बल्कि एक लाश है। हाँ, एक इंसान की लाश जिसका चेहरा अजीब तरीके से शांति से भरा हुआ है। और वो लाश है मैनी, डैनियल रैडक्लिफ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो वही हैरी पॉटर वाला लड़का है ना? हाँ दोस्तों, वही है, लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं, न कोई मंत्र, बल्कि यहाँ पर उसके पास कुछ और ही अजीबोगरीब ताकतें छिपी हुई हैं। यही है कहानी की असली शुरुआत, जहाँ एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ इंसान मिलने वाले हैं और ये मुलाकात उन्हें एक ऐसी सफर पर ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान, सुनसान और बिल्कुल उदास टापू पर। यहाँ पर हमें दिखता है कि सीसी स्टाइल फिल्म पार डेनो की सेपरेशन एनो का देव। बेचारा हैंक जो अकेलेपन में इतना घिर चुका है कि उसके चेहरे पर साफ झलकता है भूख, प्यास और निराशा का बोझ। कई दिनों से उसने किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखा। समुंदर की लहरें उसकी साथी है और आसमान का खालीपन उसका आईना। वो हर पल सोचता है कि शायद अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। उसके पास न खाने को कुछ है, न बच निकलने का कोई रास्ता। और आखिरकार हैंक तय कर लेता है कि अब और सहना मुश्किल है। वो एक रस्सी का फंदा बनाता है, एक पेड़ की डाल पकड़कर लटकने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मौत ही उसका आखिरी सहारा है। लेकिन दोस्तों, किस्मत के खेल निराले होते हैं। ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है समुंदर के किनारे पर। जहां लहरों से टकराती हुई एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे रेत पर आ रही है। हैंक रुक जाता है, उसकी आंखों में उम्मीद और हैरानी दोनों चमकते हैं। वो रस्सी छोड़कर भागता है उस ओर और देखता है वो कोई खजाना नहीं बल्कि एक लाश है। हाँ, एक इंसान की लाश, जिसका चेहरा अजीब तरीके से शांति से भरा हुआ है। और वो लाश है मैनियल रेडक्लिफ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो वही हैरी पॉटर वाला लड़का है ना?
हाँ दोस्तों, वही है। लेकिन यहाँ उसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं, न कोई मंत्र, बल्कि यहाँ पर उसके पास कुछ और ही अजीबो-गरीब ताकतें छिपी हुई हैं। यही है कहानी की असली शुरुआत, जहाँ एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ इंसान मिलने वाले हैं, और ये मुलाकात उन्हें एक ऐसी सफर पर ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हैंक धीरे धीरे उस लाश के पास पहुंचता है। उसके दिल में थोड़ी उम्मीद भी है कि शायद ये आदमी जिंदा हो, और थोड़ी दहशत भी कि अगर ये सचमुच मरा हुआ है तो अब मैं और अकेला पड़ जाऊंगा। वो मैनी की नब्ज टटोलता है, सांस सुनने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, मैनी तो पूरी तरह डेड है, हिलडुल भी नहीं रहा। हैंक सोच में पड़ ही रहा था कि अचानक भ्रर भ्रर एक अजीब आवाज आती है, और साथ ही हवा का एक झोंका मैनी के पीछे से निकलता है। हैंक की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कहता है, ओहो हो, ये तो अभी भी एक्टिव है, लेकिन जिस तरफ से एक्टिव है उधर तो बैठना भी मुश्किल है। थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है कि मैनी का शरीर जैसे एक प्रेशर कुकर बन चुका है। अंदर गैस फंसी है और बाहर आते ही सीधे प्रोपेलर जैसी स्पीड बना देती है। और भाई यही हैंक के दिमाग की बत्ती जलती है। वो मैनी को पकड़कर समुंदर की ओर खींचता है। सोचता है अगर ये गैस यूं ही निकलती रही तो क्यों ना इसे मोटर बोट की तरह इस्तेमाल कर लूं। वो मैनी को पेट के बल पानी में लिटाता है, खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, और फिर शुरू होती है असली मस्ती। भ्रर भ्रर मैनी फाट करता है और पानी में रॉकेट की तरह जूम करके भागता है। अब सोचो दोस्तों, एक और आदमी मौत को गले लगाने जा रहा था और अगली ही पल एक लाश की गैस पर बैठकर स्पीड बोट की सवारी कर रहा है। किसी को बताओ तो यकीन ही न करे। हैंक का हाल देखकर लगता है जैसे कोई बच्चा झूले पर बैठा हो। वो चिल्लाता है, वाह भाई वाह, ये तो रोल्स रॉयस से भी स्मूथ चल रही है, बस थोड़ा बदबू वाला पेट्रोल यूज करती है। लहरें मैनी को इधर उधर उछाल रही हैं। हैंक पानी में भीग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह उत्साह है। वो समझ जाता है कि ये लाश बेकार नहीं, ये तो उसका नया स्विस आर्मी बोट है। और दोस्तों, यही वो पल है जहां फिल्म का असली टोन सेट हो जाता है। थोड़ी अजीब, थोड़ी गंदी, लेकिन उतनी ही मजेदार और सरप्राइजिंगली इमोशनल भी। दृश्य 3, जंगल में नई जिंदगी। काफी देर तक पानी में तैरने और मैनी की अजीबो गरीब गैस बोट का इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार हैंक और मैनी किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है घना जंगल, ऊंचे पेड़, सूखी पत्तियां और हर तरफ सन्नाटा। हैंक थक कर चूर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मैनी को कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर ले जाता है, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका है कि मैनी सिर्फ एक लाश नहीं, बल्कि उसके जीने का सहारा है। धीरे धीरे हैंक को मैनी की असली काबिलियत समझ आने लगती है। वो देखता है कि मैनी के शरीर में अजीब सी खासियतें छुपी हुई हैं। कभी मैनी के मुंह से पानी निकल आता है तो हैंक उसे अपने प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करता है। कभी उसके दांत इतने मजबूत साबित होते हैं कि वो उन्हें चाकू की तरह लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। कभी उसका शरीर इतना कठोर हो जाता है कि हैंक उसे पत्थर की तरह रगड़कर आग जलाने के लिए काम में ले लेता है। और एक जगह तो हैंक अपनी दाढ़ी बनाने के लिए भी मैनी का सहारा ले लेता है। अब हैंक के दिमाग में एक नई रोशनी जल उठती है। वो कहता है, ये तो सचमुच किसी स्विस आर्मी चाकू से कम नहीं। जिस तरह एक छोटी सी चाकू में अलग अलग औजार होते हैं और हर मौके पर काम आते हैं, उसी तरह मैंने भी हर काम में काम आता जा रहा है। तो हैंक हंसते हुए उसे नाम देता है स्विस आर्मी मैन। अब ये नाम सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि हैंक के लिए एक उम्मीद और सहारा बन जाता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि वो इस जंगल में अकेला नहीं है। दृश्य 4, मैनी बोलने लगता है। जंगल के बीच अब तक आदमी अकेले ही सब कुछ झेल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। वो अपने उस अजीब साथी लाश को लेकर बैठा हुआ था कि अचानक उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा की आवाज है या पत्तों की सरसराहट, लेकिन जब गौर से सुना तो उसे साफ साफ शब्द सुनाई दिए। हाँ, वही लाश धीरे धीरे बोलने लगी। आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो डर गया कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन फिर समझ आया कि ये सच में बोल रहा है। आवाज थोड़ी टूटी फूटी थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा हो। मैनी ने सबसे पहले मासूमियत से सवाल पूछे, हम यहाँ क्यों हैं, ये जगह क्या है, और इंसान असल में जीते कैसे हैं।
अब सोचो, एक लाश आपसे ऐसे सवाल पूछ रही हो जैसे वो कोई नया बच्चा हो जो दुनिया को पहली बार देख रहा है। आदमी ने पहले तो बड़ा सिर पकड़ लिया, बोला अरे भाई तू है तो लाश, लेकिन सवाल ऐसे कर रहा है जैसे इंटरव्यू लेने आया हो। दोनों की बातचीत धीरे धीरे शुरू हो गई। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता कि इंसान कैसे रहते हैं, प्यार क्या होता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और मैंने हर बात पर बच्चे जैसी मासूमियत से रिप्लाई देता, अच्छा तो लोग अकेले नहीं रहते, अच्छा तो किसी के गले लगने से अच्छा लगता है, अच्छा तो प्यार नाम की भी चीज होती है। ये सब सुनकर आदमी हंस भी देता और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता। मजेदार बात ये थी कि कई बार मैंने बिल्कुल अजीब जवाब देता। जैसे आदमी ने कहा लोग शर्माते भी हैं, तो मैंने बोला शर्म वो क्या होता है, मतलब जब पाद दबा कर रखना पड़े। आदमी पेट पकड़कर हंसने लगा, बोला नहीं भाई, शर्म का मतलब कुछ और है, लेकिन तेरी ये परिभाषा भी गलत नहीं है। धीरे धीरे उनकी बातचीत में दोस्ती की झलक आने लगी। आदमी को अभी अकेलापन कम लगने लगा। उसे लगने लगा कि शायद ये लाश ही उसका सबसे सच्चा साथी है। तो इस पल से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब सिर्फ एक लाश नहीं, बल्कि बोलने वाली लाश और एक इंसान की दोस्ती की अजीब लेकिन मजेदार यात्रा शुरू होती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। जंगल में जहाँ हर तरफ पेड़, झाड़ियाँ और जंगली खामोशी है, वहीं हैंक का दिमाग एकदम फिल्मी मोड पर चला जाता है। भाई जिंदगी में जब रिसोर्सेज ना हो तो इंसान जुगाड़ू बन ही जाता है। और हैंक तो पहले से ही क्रिएटिव टाइप का इंसान है, तो वो जंगल में पड़े कबाड़ और लकड़ी से छोटे छोटे सेट बनाने लगता है। कभी टहनियों से बस बना देता है, कभी पत्तों और टुकड़ों से दुकान का सेट। मतलब जो चीज़ असल में कचरा थी, हैंक की क्रिएटिविटी से वो पूरा एक मिनी फिल्म स्टूडियो बन जाती है। अब यहाँ असली मज़ा शुरू होता है। हैंक मैनी को इंसान की तरह जीना और समझना सिखाना चाहता है, तो वो खुद अलग अलग रोल करता है। कभी ड्राइवर बन जाता है, कभी दुकानदार, और मैनी को ग्राहक या दोस्त की तरह एक्ट कराता है। और मज़ेदार बात तो ये है कि लड़की का रोल भी करवाना पड़ता है। तो हैंक क्या करता है, कुछ पत्ते और घास लेकर छोटे छोटे कपड़े जैसा बनाता है और मैनी को पहनाकर उसे लड़की का रोल देता है। भाई सोचो ज़रा, एक मरी हुई बॉडी जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं है, और हैंक उसे बना देता है हीरोइन। अब यहाँ ऑडियंस हंसी भी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि पूरा सीन थोड़ा अटपटा भी है और थोड़ा इमोशनल भी। हैंक कभी मर्द बनकर रोमांटिक लाइंस मारता है और कभी दुकानदार बनकर सीन बदल देता है। और मैनी वो अपनी उसी मासूमियत और भोलेपन से, जैसे बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो, वैसे रिएक्ट करता है। कभी कभी वो उल्टे सीधे सवाल पूछ लेता है, जैसे अगर किसी को पसंद करो तो क्या करना चाहिए? लड़कियां क्यों हंसती हैं जब लड़के कुछ बोलते हैं? ये सवाल सुनकर हैंक थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। वो कहता है अरे भाई ये तो वही चक्कर है, लड़की अगर हंस रही है तो मतलब शायद बात पसंद आई, और अगर ज्यादा देर तक हंस रही है तो पक्का तू बेवकूफ लग रहा है। दर्शक यहाँ हंस भी देंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे, क्योंकि असल में ये रिएक्ट हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ इमोशंस और रिश्तों को कितना कैजुअली ले लेते हैं। और हैंक मैनी को ये सब सिखाते सिखाते खुद भी अपनी फीलिंग से जुड़ रहा है। तो एक तरफ ये पूरा सेटअप कॉमेडी और जुगाड़ से भरा है, दूसरी तरफ इसमें गहरी इमोशनल टच भी है। हमें हंसी भी आती है कि कोई लाश को लड़की बनाकर एक्टिंग करवा रहा है, लेकिन उसी पल हमारे दिल को छू जाता है कि अकेलापन इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे हैंक और मैनी का रिश्ता गहराता जाता है, फिल्म का रहस्य भी और ज्यादा बढ़ने लगता है। मैनी अब सिर्फ सवाल ही नहीं करता, बल्कि हैंक से भावनात्मक जुड़ाव दिखाने लगता है। एक रात जब दोनों आग के पास बैठे होते हैं, मैनी अचानक पूछता है, अगर तुम मर गए तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? ये सवाल सीधा हैंक के दिल में चुभ जाता है। हैंक तो पहले से ही एक अकेला इंसान है जो समाज से कटा हुआ है, लेकिन अब ये सवाल सुनकर उसके चेहरे पर गहरी खामोशी छा जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि हैंक की सबसे बड़ी डर मौत नहीं है, बल्कि अकेलापन है। अब दर्शक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब सच में हो रहा है या फिर ये सब हैंक की कल्पना है। क्या मैनी सच में धीरे धीरे इंसान बन रहा है, या हैंक की तन्हाई उसे ऐसा महसूस करा रही है? इस बीच फिल्म कई मजेदार और अजीबोगरीब पल दिखाती है। कभी मैनी अचानक अजीब चेहरा बनाकर हैंक को हंसा देता है, तो कभी किसी मासूम बच्चे की तरह सवाल पूछकर माहौल सीरियस कर देता है। सोचो जरा, एक मरा हुआ इंसान पूछ रहा है, अगर तुम मर गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मतलब आयरनी का लेवल देखो।
हैंक भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसका सबसे अच्छा दोस्त वही तो नहीं है जिसे दुनिया पहले ही लाश मान चुकी है। फिल्म यहाँ सस्पेंस और ह्यूमर का ऐसा मिश्रण डालती है कि आपको एक ही समय पर हंसी भी आती है और हल्की सी उदासी भी। कभी लगता है मैनी हकीकत में जिंदा हो रहा है, कभी लगता है हैंक का दिमागी खेल है। यानी दृश्य 7 तक पहुंचते पहुंचते स्विस आर्मी मैन सिर्फ एक मजाकिया एडवेंचर नहीं रह जाता, बल्कि जिंदगी, मौत और तन्हाई पर गहरी बात करने लगती है। जैसे जैसे जंगल की ये अनोखी यात्रा आगे बढ़ती है, हैंक और मैनी के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। मैनी अब इतना बोलने और समझने लगा है कि कभी-कभी वो बच्चे जैसा मासूम लगता है और कभी जिंदगी के गहरे सवाल पूछकर हैंक को ही चुप करा देता है। हैंक उसे इंसानियत के बारे में सिखाता है, कैसे लोग शर्माते हैं, कैसे प्यार जताते हैं और कैसे दुनिया कभी-कभी बहुत जजमेंटल हो जाती है। मैनी बार बार सवाल करता है, अगर लोग इतने जज करते हैं तो वो खुश कैसे रहते हैं? ये सुनकर हैंक खुद सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसका अपना पूरा जीवन ही अकेलेपन और रिजेक्शन से भरा रहा है। अब यहाँ से फिल्म में ह्यूमर भी बढ़ता है। मैनी को हैंक लड़की बनने का रोल देकर डेट करने की एक्टिंग करवाता है। सोचो जरा, एक लाश लड़की के कपड़े पहनकर पेड़ की शाख से बने नकली बस में बैठा है और हैंक उसके साथ रोमांटिक बातें कर रहा है। ये सीन इतना अजीब, इतना पागलपन से भरा हुआ है कि आप हंसी रोक नहीं पाओगे। लेकिन यही फिल्म की खूबसूरती है, आप हंसते हंसते अचानक इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि इन अजीब हरकतों के पीछे हैंक का अकेलापन, उसका प्यार पाने की चाह और मैनी का मासूमियत से सब कुछ अब्जॉर्ब करना, ये सब दिल को छू जाता है। यहीं पर पहली बार ऐसा लगता है कि हैंक मैनी में अपनी खुद की झलक देख रहा है। दोनों अब सिर्फ इंसान और लाश नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। और धीरे धीरे हैंक को लगने लगता है शायद मैनी सच में जिंदा हो रहा है। पर दिमाग के कोने में अब भी एक सवाल घूम रहा है, क्या ये सब सच है या हैंक खुद अपनी तन्हाई से बचने के लिए ये इमेजिनरी दुनिया बना रहा है? जंगल की इस अनोखी जर्नी के बाद आखिरकार हैंक और मैनी सभ्यता के करीब पहुंचते हैं। अब तक जो उनकी मिनी दुनिया बनी थी, जहां कूड़े कचरे से बनाए हुए सेट थे, हंसी मजाक था, इमोशंस थे, वो सब पीछे छूटने वाला है। हैंक थोड़ा नर्वस है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में ये सब फैंटेसी चल नहीं पाएगी। वहीं मैनी बार बार सवाल करता है, हैंक, जब हम लोगों के बीच वापस जाएंगे, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये लाइन सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपने पापा से पूछ रहा हो, आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे ना? और यहीं से मूवी का असली इमोशनल पंच शुरू होता है। अब जैसे जैसे वो दोनों घरों के पास पहुंचते हैं, मैनी और भी ज्यादा पब्लिक में एक्टिव होने लगता है। वो जोर जोर से बोलता है, गाना गाता है, मजाक करता है और हैंक घबरा कर कहता है, श्श, लोग देख लेंगे। यहाँ ह्यूमर भी है और टेंशन भी। सोचो, एक लाश है जो अब तक सिर्फ जंगल में नाच गा रही थी, अब सीधे बस्ती के पास हाई वॉल्यूम में बातें कर रही है। कोई भी नॉर्मल इंसान पैनिक कर जाएगा। फिर आता है क्लाइमैक्स मोमेंट। हैंक की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसकी फोटो उसने मैनी को दिखाकर बार बार क्रश वाली कहानी सुनाई थी। असल में वो लड़की पास ही रहती है। यहीं से सच्चाई सामने आती है कि हैंक शायद शुरू से ही अकेला था, डिप्रेस था और इन सब चीज़ों को उसने दिमाग से घड़ा हो सकता है। मैनी और हैंक की दोस्ती की पूरी दुनिया एक झटके में रियलिटी चेक ले लेती है। लोग हैंक को पागल समझने लगते हैं, क्योंकि बाहर से ये सब, एक लाश से बातें करना, उसके साथ रहना, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिल्म यहाँ आपको कंफ्यूज भी करती है। कभी लगता है मैनी सच में जिंदा हुआ है, कभी लगता है सब हैंक का दिमाग है। और यही इस मूवी की खूबसूरती है। मैनी की मौजूदगी रियलिटी थी या इमेजिनेशन, ये क्लियर नहीं होता। अंत में आपको हंसी भी आएगी, गले में गांठ भी बनेगी और दिमाग में ढेर सारे सवाल भी, कि क्या इंसान अकेलेपन में खुद को बचाने के लिए दोस्ती कर सकता है या फिर कुछ चमत्कार सचमुच होते हैं। और यहीं पर स्विस आर्मी मैन अपने नाम को जस्टिफाई करती है। एक लाश जो हैंक के लिए टूल भी बनी, दोस्त भी, आईना भी और उम्मीद भी। कहानी अपने सबसे भावुक और अजीब मोड़ पर आ जाती है। हैंक और मैनी अब उस सभ्यता के किनारे पहुंच जाते हैं, यानी वो जगह जहां से लोग उन्हें देख सकते हैं। हैंक का डर साफ झलक रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो अजीबोगरीब इंसान बन चुका है। सोचना, अगर कोई देख ले कि हैंक पूरे जंगल में एक लाश के साथ दोस्ती कर रहा था, उसे बातें कर रहा था, उसे इंसान की तरह ट्रीट कर रहा था, तो लोग तो उसे पागल समझेंगे। यहाँ फिल्म का सारा भार उस सवाल पर टिक जाता है, क्या ये सब सच था या बस हैंक की इमेजिनेशन? भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस, पत्रकार, आम लोग, सबकी निगाहें हैंक और उस अजीबोगरीब मैनी की बॉडी पर हैं। और तभी
ट्विस्ट। हैंक की नज़रें मैनी पर जाती हैं, मैनी धीरे धीरे हिलने लगता है। ये देखकर सबका दिल बैठ जाता है, पर फिर एक पल में वो वापस निढाल हो जाता है। लोग हैंक को पागल कहते हैं, कुछ तो ताली भी बजाने लगते हैं जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। लेकिन असली कमाल एंडिंग में होता है। जब पुलिस हैंक को पकड़ लेती है, तभी मैनी अचानक हवा में गैस छोड़ता है और उसी गैस की ताकत से समंदर की तरफ भागने लगता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब सोचो, पूरी फिल्म भर हैंक को यही शक था कि ये सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने मैनी सचमुच अपनी खास पावर दिखाता है। हैंक बस खड़ा देखता रह जाता है, चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों साथ में, जैसे मानो वो दुनिया को कह रहा हो, देखो मैं झूठा नहीं था, पागल नहीं था। फिल्म यहीं खत्म होती है। कोई साफ जवाब नहीं मिलता कि मैनी इंसान बना था या बस एक जादुई डेड बॉडी, लेकिन फिल्म ये जरूर कह जाती है कि दोस्ती और इंसानियत सबसे अजीब हालात में भी मिल सकती है। और दर्शक सोचते रह जाते हैं कि क्या ये सच था, सपना था, या दोनों का मिला जुला एक अनोखा सफर। तो दोस्तों, ये थी स्विस आर्मी मैन की अनोखी और दिमाग घुमा देने वाली कहानी। एक तरफ ये फिल्म हमें दोस्ती, अकेलापन और इंसानियत की गहराई दिखाती है, तो दूसरी तरफ इतनी अजीबोगरीब पावर्स और हास्यास्पद पल देती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। हैंक और मैनी की जर्नी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे अजीब पलों में ही सबसे बड़ा मीनिंग छुपा होता है। और शायद असली मैजिक ये नहीं है कि मैनी सच में जिंदा हुआ या नहीं, बल्कि ये है कि हैंक ने अपनी खामोशी और तन्हाई को आवाज़ दी और उस आवाज़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, मैनी वाकई जिंदा हो गया था या ये सब हैंक की इमेजिनेशन थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय पढ़ने का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ज़िंदगी को थोड़ा हल्के फुल्के मजाक और थोड़ा गहराई से जीना मत भूलना।